दोस्तों आप लोग ऐसे हैं तो आज की वीडियो बात करने वाले हैं। अगर आप भी म्हाडा का घर लेना चाहते हैं तो किस तरीके से म्हाडा का घर ले सकते हैं, पूरा प्रक्रिया क्या होता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है जो आपको पता होना चाहिए। और म्हाडा का घर आप बड़े आसानी से ले सकते हैं जो पूरा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है। और म्हाडा का घर लेने का मेन फायदा ये होता है कि आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, स्कैम नहीं हो सकता, और जो आपका पैसा हो सकता है वो डूबे ना, और बड़े आसानी से एक भरोसे के साथ आप घर ले सकते हैं। तो किस तरह म्हाडा का घर लिया जाता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, आज के वीडियो में बात करेंगे। क्या क्या दस्तावेज लगता है, किस तरीके से फॉर्म निकलता है, किस तरीके से फॉर्म फिलअप किया जाता है, फॉर्म फिलअप करने का पूरा प्रक्रिया क्या होता है। जिसके बाद आपके दिमाग में जो कंसेप्ट है, जो आपके सोच रहे हैं कि हम भी म्हाडा का घर लेना चाहते हैं पर हमें पता ही नहीं किस तरह म्हाडा का घर लिया जाता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप भी बड़े आसानी से खुद के शहर में खुद का घर ले सकते हैं, वही म्हाडा या सिडको का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, म्हाडा लॉटरी का जो फॉर्म होता है वो ऑनलाइन निकला जाता है और इसकी पूरी जानकारी आपको ऑनलाइन तरीके से मिल जाती है। जैसे ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए मिल जाता है, ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहां पे आपको पूरा अपडेट देखने मिलता है। न्यूज़पेपर में इनका आर्टिकल आता है और बहुत सारे न्यूज चैनल पे भी इनका आर्टिकल आता है कि इस शहर के लिए इस तारीख को म्हाडा का ऑनलाइन फॉर्म निकलेगा। और जब ऑनलाइन फॉर्म निकलता है तो उसमें आपको साफ साफ ये बता दिया जाता है कि इस तारीख से लेके आप इस तारीख तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसमें ये भी पूरा डिटेल आया होता है कि कितने घरों के लिए लॉटरी निकलेगी, कितने घर होंगे, उनकी साइज क्या होगी, उनका लोकेशन क्या होगा, हर जानकारी आपको वहां पे पता चल जाएगी। घर की कीमत क्या होगी ये भी जानकारी आपको पता चल जाएगी। जब उनका फॉर्म निकलता है तो उसके बाद म्हाडा के थ्रू एक एडवर्टाइजमेंट, जिसको एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है, और एक बुकलेट वो ऑनलाइन आता है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उनके एडवर्टाइजमेंट में और उनके बुकलेट में पूरी जानकारी दी होती है कि स्कीम कोड क्या होगा, स्कीम का नाम क्या होगा, घर की कीमत क्या होगी, घर का साइज क्या होगा, और हर एक चीज जो छोटी छोटी चीजें होती है आपको पता होगा। जैसे कि कास्ट रिजर्वेशन है तो किस रिजर्वेशन के लिए कितने फ्लैट हैं, किस कैटेगरी के लिए कितने फ्लैट हैं, हर जानकारी आपको एडवर्टाइजमेंट में देखने ही मिल जाएगी। तो जब एडवर्टाइजमेंट को आप चेकआउट करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट में जो जानकारी होती है घर से रिलेटेड, तो उसके बाद आपको चेकआउट कर लेना है कि जो घर आपके बजट में है उस स्कीम कोड को आपको चेकआउट कर लेना है। और उसके बाद आप उस लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं म्हाडा लॉटरी के वेबसाइट पे, जब आप पूरा बुकलेट चेकआउट कर लेंगे। तो आपको बुकलेट और एडवर्टाइजमेंट का कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। फिर आप कहेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस कैटेगरी के लिए घर है। तो जब बुकलेट को आप चेकआउट करेंगे तो उसमें ये भी बताया जाएगा कि अगर आपका सालाना इनकम इतना है तो आप इस कैटेगरी में आएंगे। अगर आपका सालाना 50 महीने का जो इनकम है, अगर आप 50,000 या 25,000 है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे। उसके ऊपर है तो आप एलआईजी कैटेगरी में आएंगे। अगर आपका इनकम उससे ज्यादा है तो आप एमआईजी कैटेगरी में आएंगे, और उससे ज्यादा है तो आप एचआईजी कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आपके बजट में और आपके कैटेगरी के हिसाब से कौन सा घर है, तो उसके हिसाब से आप घर को चूज कर सकते हैं और फॉर्म में उस जो स्कीम कोड को चेकआउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप सब कुछ चेकआउट कर लेते हैं, फिर आपको सिंपली म्हाडा के ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आपको आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, इतने सारे डॉक्यूमेंट लग जाते हैं, आपका फोटो। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूजर नेम और एक पासवर्ड मिल जाता है, या पैन कार्ड नंबर या ओटीपी से भी लॉगिन कर सकते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करके म्हाडा ऑफिशियल का फॉर्म फिलअप कर देना है, जो भी जगह का फॉर्म निकला होगा। जब आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको वो स्कीम को चेकआउट करना होता है। जो भी स्कीम के लिए घर आप लेना चाहते हैं आपको वो सेलेक्ट कर लेना है और उस स्कीम के लिए फॉर्म फिलअप कर देना है। जब आप फॉर्म फिलअप कर देते हो, घर को सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद जो भी घर होंगे उसकी एक ईएमडी अमाउंट होती है, मतलब एक डिपॉजिट अमाउंट आपको भरना होता है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप किया है उसका एप्लीकेशन फॉर्म की जो भी गवर्नमेंट के चार्ज होते हैं, जैसे फीस होते हैं, वो पे करना होता है। तो आपको ईएमडी अमाउंट और जो भी उनका फीस होता है वो आपको ऑनलाइन पे कर देना होता है। आप ऑनलाइन गूगल पे, फोन पे, यूपीआई एप्लीकेशन से नेट बैंकिंग, एनएफटी, आरटीजीएस किसी भी तरीके से भर सकते हैं। जब आप ये सब फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो फॉर्म फिलअप करने के बाद उनकी लॉटरी निकलती है। पर जब लॉटरी निकलती है तो उसका एक तारीख डिसाइड किया जाता है और आप उस लॉटरी को चेकआउट कर सकते हैं कि किस तारीख को लॉटरी निकली, किस जगह पे निकली। तो आप वहां जाके
खुद ऑफलाइन भी चेकआउट कर सकते हैं या ऑनलाइन माध्यम से भी अपना ड्रॉ चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि महाड़ा लॉटरी का फॉर्म फिलअप करने के लिए जो दस्तावेज होते हैं वो क्या लगते हैं। दस्तावेज नॉर्मल से दस्तावेज लगते हैं। अगर आपके पास जो दस्तावेज हैं तो बड़े आसानी से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे आपके आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं या आपका बिजनेस है तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप अपने नियर बाय तहसीलदार ऑफिसर से बनवा सकते हैं या आप अपने सीए से आईटीआर बनवा सकते हैं। तो आपका आईटीआर आपका सीए बना के दे देगा तो आपको इनकम सर्टिफिकेट या आईटीआर लगेगा। उसके बाद अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए या आप किसी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में रह रहे हैं तो आपके पास डोमिसाइल होना कंपलसरी है। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं होगा तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपका किसी बैंक अकाउंट होने चाहिए किसी बैंक में। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो उसका आपका अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और आईएफएससी कोड आपके पास होना चाहिए। तो इतने से नॉर्मल से डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और बड़े आसानी से, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब इतना सब कुछ कर लेते हैं तो आपको जब लॉटरी निकलेगी तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको लॉटरी लग जाती है तो लॉटरी लगने के बाद आपको बड़े आसानी से घर मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये प्रोसेस होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाई हो चुका है या आपको फिजिकल जाके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना होगा जो आपको लॉटरी लग जाती है। जब अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लेते हैं और आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है फिर आपको आपका घर जो होता है उसके लिए आपको पेमेंट करना होता है। स्टार्टिंग में आपको 25% पे करना होगा। 25% अगर आप पे कर देते हैं तो फाइनली आपको लोन करा के, होम लोन करा के या किसी प्रोसेस से आपको जो भी बाकी का पैसा है वो पे कर देना है। जब आपका पूरा पेमेंट क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको घर का पोजीशन दे दिया जाता है और इस तरीके से आप बड़े आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। महाड़ा लॉटरी का फॉर्म फिलअप करना बेहद ही आसान और सेफ एंड सिक्योर तरीका है अगर आप कर लेना चाहते हैं। अगर आप अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि अगर मैं प्राइवेट बिल्डर में इन्वेस्ट करूं तो आपको डर है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है, तो आप थोड़ा इंतजार करिए और महाड़ा लॉटरी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको मुंबई से लेकर थाने तक, पुणे, औरंगाबाद, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ के लिए कंटिन्यू लॉटरी निकलती रहती है और आप उस जगह पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको महाड़ा से लेकर कोई भी क्वेरी होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं या हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपको डेफिनेट हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, इस तरह लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। थैंक यू।